Assalamu alaikum students. How about you? I hope all of doing great and good. So basically in this lecture it's too much important for BSc level students part 1 and part 2. Well students ये जो lecture है ये majority students की डिमांड पर बनाया जा रहा है एंड आफ्टर दैट मुझे BSc स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा SMS आ रहे थे व्हाट्सएप पे एंड यूट्यूब चैनल्स पर हमने अपनी कॉपी प्रिपेयर करनी है, हमारा स्टेट को प्रैक्टिकल है, इस दिन को प्रैक्टिकल है एंड दिस एंड डैट। सो लास्ट ईयर 2023 में मैंने आपकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी रिलेटेड फॉर प्रैक्टिकल प्रिपेयरिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिकल सीरीज स्टार्ट होगी इन दिस ईयर 2024 मंडे से आपकी स्टार्ट की जा रही है 18 जुलाई। सो अगर आप 2024 की प्रैक्टिकल सीरीज़ के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, एंगेज रहना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर लें। दैट्स वाई प्रैक्टिकल सीरीज से रिलेटेड जो भी इस चैनल पर लेक्चर अपलोड किया जाए इस लेक्चर का लिंक फर्स्टली आपको रिसीव हो। ओके जी, विदाउट एनी मोर देन डिलेस लेट्स बिगिन टू कंटिन्यू। प्रैक्टिकल नंबर 1 में आपने पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर बी सॉल्व करना है। बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, इस प्रैक्टिकल में जो भी कॉम्प्लिकेटेड एंड हैक्टिक जो भी पॉइंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपकी प्रैक्टिकल सीरीज़ 2024 का फर्स्ट लेक्चर है एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल्स एंड फ्रिक्वेंसीज गिवन कर दी गई हैं। बाकी रिमेनिंग जो भी कॉलम्स हैं वो आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। एक्चुअली ये जो कॉपी है ये मेरे एक स्टूडेंट की है, उसने फास्टली प्रिपेयर की है तो कुछ इसमें माइनर सी मिस्टेक्स हैं, बट यू डोंट वरी, मैं आपकी ये जो मिस्टेक्स हैं ये क्लियर करवाती जाऊँगी। सो मेक श्योर आपने इन कॉलम्स का सबमिशन लाजमी मेंशन करना है। स्टूडेंट ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट मैंने पर्सनली इस प्रैक्टिकल को सॉल्व किया है, स्केच के ऊपर मैंने सॉल्व किया। एक्चुअली मेरे पास कोई कॉपी वगैरह अवेलेबल नहीं थी और जो स्टूडेंट्स एमरजेंसी की वजह से या किसी केसेस की वजह से प्रैक्टिकल कॉपी प्रिपेयर नहीं कर सकते वो मेरे से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, बाज़ार से आप बाय ना करें। डेट्स वाई वो लेड पेंसिल से प्रिपेयर की गई होती है और जो एग्जामिनर की अप्रोच है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेबल होती है और एग्जामिनर इस बात का आइडिया लगा लेता है कि जो आपकी लेड पेंसिल से कॉपी प्रिपेयर की गई है वो आपकी बाज़ार से आपने परचेज़ किया और यहाँ से जो आपको कॉपी कस्टमाइज़ करके दी जाएगी वो सेल्फ हैंडमेड होगी। और एक इम्पोर्टेंट बात ये पर्सनली मैं आपको खुद प्रिपेयर करके दूंगी और प्रैक्टिकल कॉपी को कस्टमाइज़ करने के लिए बेसिक स्टेशनरी का यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ ब्लू कट मार्कर एंड ब्लू इंक पेन। सो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने बॉल पेन से प्रिपेयर करवानी है या फिर ब्लू इंक पेन से, बट मेक श्योर ब्लू मार्कर का मस्टली यूज़ किया जाएगा। सो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वो भी इस लेक्चर से मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें। एनीवे मैं वन बाय वन आपको कॉलम शो करवाती जा रही हूँ, आई होप सो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। सो क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसीज आपने मेंशन कर लेनी है। नेक्स्ट आपने कॉलम बनाना है क्लास बाउंड्री का। लेफ़्ट साइड पे आपने 5 लेस करते जाने हैं, 0.5 आपने लेस करते जाने हैं और 0.5 राइट साइड पर आपने ऐड करते जाने हैं। इसी तरह से आपने क्लास बाउंड्रीज़ क्रिएट करते जाना है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, लेफ़्ट साइड पे आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जाना है एंड राइट साइड पे आपने 0.5 ऐड करते जाना है और इसी तरह से आपने सारी क्लास बाउंड्रीज आपने मेक कर लेनी है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ मिड पॉइंट एंड विच मीन्स एक्स बार भी आपने 1 बाय 1 कैलकुलेट करते जाना है, इसको फाइंड आउट करते जाएँ। 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 187, 190 और इसका सबमिशन लास्ट पे ले लेंगे, अदरवाइज़ इसका ज़रूरी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्स स्क्वेयर। ये मैं आपको इसका डाटा स्पीक करके बता देती हूँ। 22801, 23716, 24649, 25600, 26569, 27556, 28561, 29584। बस इस तरह से आप पोज करके इसका डाटा कवर करते जाएं, इसको नोट करते जाएं वन बाय वन। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट जो इसका डाटा है वो 302 है और यहाँ पे डबलिंग हुई है, यहाँ पे आपने इसको मेंशन कर लेना है 3082041 76841385521580। इस तरह से ये देखते जाएं आप। जो नहीं समझ लग रहा आप मुझे कमेंट में बता दें, उसका रिप्लाई आपको मसली किया जाएगा। सो फर्दर प्रोसीड करते हैं। फर्दर आपका आ जाता है एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसकी जो कैलकुलेशन है आपने अटेंशन के साथ मेंशन करनी है और आपकी सारी कंसंट्रेशन यहाँ पे होनी चाहिए।
अब अच्छा मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स हमने निकाला है, इसको स्क्वायर में कर देते हैं। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं। लेकिन आपने जो एफ का कॉलम है उसको एक्स स्क्वायर के कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। जो भी आपका आंसर आएगा उसको वन बाय वन मेंशन करते जाना है। सेम एज इट इज़ आप इसको इंडिकेट करते जाएँ अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज़ के ऊपर। एंड प्रैक्टिकल पेपर से रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिए, आपको पास पेपर्स चाहिए, लाइक वाईवे से रिलेटेड आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वाईवे में किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, कौन से फार्मूलाज पूछे जाते हैं, किस टाइप की डेफिनेशंस होती हैं, एंड दिस एंड डैट, आपको किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल पर कमेंट में बता सकते हैं, आपकी फर्स्टली हेल्प की जाएगी। ओके देन नेक्स्ट मैं आपको इस स्केच का ओवरव्यू दिखा देती हूँ। आप इस सारी कैलकुलेशन को एक दफ़ा देख लें। और यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक शेड आ रहा है बट आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा आई होप। फर्स्ट जो है समीशन एफ एक्स है, आप इसकी जो है कैलकुलेशन है 199,897। और नेक्स्ट है समीशन एफ एक्स का स्केयर 344,379,73। इसको मेंशन कर लें। सो बेसिकली स्टूडेंट जूम इन करने का मकसद यही है कि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ब्लर है, हमें ब्लर नज़र आ रहा है एंड हमारी आई साइड वीक है एंड ऑल डैट, सो इसीलिए आपको जूम इन करके दिखाया जा रहा है। आप इसको रफली मेंशन कर लें। ओके देन नेक्स्ट आपने निकालना है एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। और ये इसकी कैलकुलेशन मेंशन की हुई है 199,897 ओवर 162 और इसका इक्वल टू आंसर आ जाएगा 172.03। नेक्स्ट स्टेप है आपका मोड का। आपने मोड कैलकुलेट कर लेना है। ये मोड की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और यहाँ पे जो लास्ट पे लिखा हुआ है ये एफ़ की 2 है। ओके देन इसको भी इंडिकेट कर लें और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके देन स्टूडेंट नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो आपको स्केच में मेंशन करवाया जा रहा है, विच इज़ स्क्वायर रूट समीशन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ होल का स्क्वायर। सो नेक्स्ट आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको अटेंशन के साथ इसको मेंशन करें, कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो लास्ट पे जो आपका स्क्वायर रूट है थर्ड स्टेप में स्क्वायर रूट 43 वाला, वो आपको पर्सनली मैं खुद कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज़ में मेंशन है फार्मूला, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्रैक्टिकल में आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज़ में बेसिकली एक लैदा से पार्ट बनाया हुआ है, अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, फार्मूलाज के अलग से सेक्शन है और डेफिनेशन का अलग से सेक्शन और प्रैक्टिकल का अलग से सेक्शन। तो सब कुछ इन्होंने इंडिविजुअली मेंशन किया हुआ है। आप इजीली इस फॉर्मूले को सर्च कर सकते हैं प्रैक्टिकल पे। ओके देन अगेन आ जाते हैं अपने स्केच के इंटरफेस पे। आपने इस स्क्वायर रूट 43.03964096, इसको मैं पर्सनली आपको खुद सॉल्व करके दिखाऊंगी। कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं और सॉल्व करके मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये कंप्लीट डाटा हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कैलकुलेटर पर और 6 पॉइंट फाइनल आंसर इसका आ रहा है 6.56।
सो प्रीवियसली जो आपके प्रैक्टिकल पर आंसर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है 6.56, तो आपने जस्ट इतना ही मेंशन करना है। यहाँ पर आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है 6.56। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप आपका बी पार्ट, और यहाँ पर आपने एक्स के वैल्यूज़ निकालनी है। सो नेक्स्ट भी आप इसको वन बाय वन मेंशन करते जाएं। आपके इस प्रैक्टिकल के बी पार्ट में एस के की वैल्यूज़ जो हैं वो सारी पॉइंट्स में हैं। जो आपका प्रैक्टिकल के पीछे आंसर्स दिए गए होते हैं वो सारी डेसिमल में हैं, लाइक पॉइंट की फॉर्म में दी गई हैं। बट यहाँ पर आपका जो प्रैक्टिकल सॉल्व करवाया गया वो परसेंटेज की फॉर्म में इसका आंसर कैलकुलेट किया जा रहा है। बट यू डोंट वरी अबाउट, इसका इतना इशू नहीं होता, बस आप इसको वन बाय वन सॉल्व करते जाएं। आंसर आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। Okay then students, I hope so you like this video. Don't forget to press the bell icon, and thanks for watching my lectures. Have a nice day. Allah Hafiz.